नावेद शिको, आजम खान ने ये जो बम गिराया है इसके पीछे क्या लक्ष्य है? क्योंकि बहुत कड़ी बात उन्होंने कही कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश करते रहे, उस पर काम करते रहे। नावेद शिको, आज ये चिट्ठी से बौखलाहट पैदा हो गई है समाजवादी पार्टी में। वो इस तरीके से साबित हो रही है जैसे कि अभी फखरुल हसन चांद की बाइट आपने चलाई, और इससे पहले भी मैं कई चैनलों में बैठा, समाजवादी पार्टी के सारे साथी कह रहे हैं ये फेक चिट्ठी है, ये सटपटाहट है। इसलिए सटपटाहट है, ये फेक चिट्ठी नहीं है और इसको फेक चिट्ठी कहा जा रहा है। पहली चीज, अगर ये फेक चिट्ठी है तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने रामपुर के जिला अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने क्या कोई कार्रवाई की? अगर इतना बड़ा झूठ उनके संगठन का एक व्यक्ति बोल रहा है तो उनको उसको निकाल बाहर करना चाहिए। दूसरी बात, आजम खान साहब की पत्नी जो एक बहुत जिम्मेदार नेता हैं और सांसद भी रही हैं, उनका बयान आना चाहिए था कि उनके नाम से चिट्ठी वायरल की जा रही है। तीसरी बात यह कि अखिलेश यादव जी को सामने आना चाहिए था और उनको आजम खान से मिलना चाहिए था और इस बात को साफ करना चाहिए था कि ये फेक चिट्ठी है। इससे साबित होता है फेक चिट्ठी नहीं है, और समाजवादी पार्टी इस चिट्ठी को स्वीकार भी नहीं कर रही है और इस बात का खुल के सबूतों के साथ खंडन भी नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है कि ये चिट्ठी सही है। देखिए, साफ तौर से इस वक्त जो है वो चंद्रशेखर की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं। पिछले चुनाव से ये बात जाहिर हो गई थी कि चंद्रशेखर जी का कहीं ना कहीं आजम खान जी से एक बहुत अच्छा एक मधुर संबंध बना हुआ है और दोनों के बीच एक केमिस्ट्री बन रही है जिसमें दलित मुस्लिम केमिस्ट्री साफ जाहिर हो रही है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर को मुस्लिम समाज ने खूब वोट दिया था और समाजवादी पार्टी को नकार दिया था। इस तरह की चीजें जाहिर करती हैं कि मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर आजम खान वाले मुद्दे को लेकर आक्रोश है। और आजम खान साहब मौके पर बोले हैं जब उनको लगा कि उपचुनाव में मुस्लिम समाज के कई लोगों ने, एक बड़े जमात ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर यह साबित किया कि कहीं ना कहीं हम इंडिया गठबंधन से और समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। तो ऐसे मौके पर उन्होंने बहुत सही मौके पर अपना चिट्ठी बम जारी किया है जिसमें उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की है कि हमारे पास और भी विकल्प हैं। चंद्रशेखर से उनके जो रिश्ते बन रहे हैं वो एक नई केमिस्ट्री को जन्म दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से दलित समाज की लीडरशिप करने वाली मायावती साइलेंट मूड में है कहा जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे अपने समाज में एक अच्छा जनाधार बना रहे हैं और वो आजम खान से लगातार मिल रहे हैं। आजम खान से मिलने जब वो गए और उनकी मुलाकात हुई, उनकी पत्नी से मुलाकात हुई, उसके बाद सटपटाहट अखिलेश यादव की नजर आई और वो भी उनकी पत्नी से मिलने चले गए। मैं एक छोटा सा एक किस्सा 5 सेकंड में बता दूं। आजम खान साहब काफी लंबे वक्त से जेल में है, कई लोग उनसे मिलने जाते हैं। एक वर्कर ने मुझे बताया कि आजम खान ने जब एक वर्कर उनसे मिलने गया जेल में तो एक बड़ा तंज किया और कहा कि भाई अखिलेश यादव जी तो 3-4 बरस में मुझसे एक बार जेल में मिलने आए जबकि सारस से मिलने 4 बार गए थे। यानी समाजवादी पार्टी में मुझसे ज्यादा वैल्यू तो सारस की है। ये दर्द उनका बहुत पुराना है जो उन्होंने सही मौके पर एक जाहिर किया है और इससे जाहिर से बात बड़ी खलबली है और समाजवादी पार्टी की सरपटाहट इससे जाहिर हो रही है कि वो इस चिट्ठी को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और इसको फेक चिट्ठी कर रहे हैं और अखिलेश यादव फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। उनकी पत्नी इस बात को साबित नहीं कर रही है कि वो फेक चिट्ठी है। ठीक बात। देखो, अशोक यादव जी आ गए, अशोक जी का बहुत स्वागत। अखिलेश यादव फ्रंट पर नहीं आ रहे, ठीक ही है, ये आजम खान है। अगर अखिलेश जी आकर फ्रंट पर बोलेंगे फर्जी है तो आजम खान फिर इतना रायता फैला देंगे कि कुल सपा मिलके नहीं बटोर पाएगी। नए लोगों को ना पता हो, मुझे तो पता है, वो मुलायम सिंह जी के सामने ऐसा धर्म संकट पैदा कर देते थे कि उन्हीं को पैर पीछे खींचने पड़ते थे। मैं 10 उदाहरण गिना दूं। ये आजम खान है और आजम खान की चिट्ठी फर्जी है ये फखरुल बताएंगे, ये उनकी बेगम बता सकती है, उनका बेटा बता सकता है या अखिलेश यादव बता सकते हैं, तो अशोक यादव भी नहीं बताएंगे। कैसे बता देंगे फर्जी है? फर्जी है तो सागर को जेल भिजवाओ, पार्टी से ही हटाओ, नहीं जेल भिजवाना चाहिए था धोखाधड़ी के आरोप में। नहीं, मेरी जानकारी है कि 2022 के चुनाव से पहले आजम खान को एक विकल्प और प्रस्ताव था उनके सामने, लेकिन तब आजम खान हिम्मत नहीं कर पाए।
वो आधे मन में रह गए, करूं ना करूं, करूं ना करूं। अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे लग रहा अब उनने मन बना लिया करना भैया, अब नहीं तो कब? जो कुछ खेला करना है वो अभी हो सकता है, और वो किसी ओवैसी के साथ जाके नहीं हो सकता ना। वो केवल या तो मायावती के साथ हो सकता है या चंद्रशेखर के साथ हो सकता है। चंद्रशेखर ठीक है, मायावती के साथ ईगो की समस्या आएगी दोनों में, दोनों नेताओं में। आजम खान भी अपने ढंग के हैं और बहन जी तो फिर बहन जी हैं। चंद्रशेखर ठीक है, विनम्र हैं। अशोक जी बहुत सोच के उलझाई है गुत्थी, नहीं उगले निगले दोनों तरफ से बवाल है क्या। अब वो आजम खान है, पता नहीं किसकी बात उनको मोबाइल में सुन जाए और उसी को इशू बना दे अखिलेश यादव के सामने, कहे ना बरखुरदार ना, ये नहीं चलेगा। उनके डायलॉग भी तो कादर खान को फेल करते हैं। खून में नहाया लथपथ मुसलमान, उन्होंने ये तो इतना तो लिखा दिया चिट्ठी में। सोचिए ऐसे ऐसे शब्द, मैं चिट्ठी पढ़ के जान गया था कि आजम खान की। सागर अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल जान ही नहीं सकते। उसकी डायलॉग डिलीवरी देखिए ना, बिल्कुल लग रहा कादर खान ने लिखा एक एक अक्षर। अशोक भाई देखिए अमिताभ जी, आजम खान साहब हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और आज से नहीं, जब से वो पार्टी में हैं, जब से पार्टी की स्थापना हुई, तब से लगातार उनका आशीर्वाद और उनकी जो समाजवादी पार्टी के प्रति जो उनका लगाव रहा है वो जग जाहिर है। और जो ईमानदारी से लगाव, उसमें कहीं कोई लेश मात्र भी कुछ मिलावट आप नहीं कर सकते कि नहीं इधर उधर तमाम बातें चैनल पे चल रही हैं, कई चैनलों पे चल रही हैं। मुझे लगता है कि सारी बातें कोरी अफवाह हैं। आजम खान साहब ने जब जब पार्टी को जरूरत हुई, आजम खान साहब आगे बढ़ के पार्टी की मदद किए और अपने सारी चीजों को ताक पे रख के उन्होंने पार्टी की मदद किया। तो अब इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी बात यहाँ पे होनी चाहिए कि आजम खान साहब के मन में कोई ऐसी बात है। देखिए अमिताभ जी, मैं बताऊं कि जब जब मौका मिला है, आपको याद होगा अभी अजय राय जी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो जब मध्य प्रदेश चुनाव का दौर चल रहा था तो जेल में गए थे मिलने। तो वो इंसिडेंट आपको भी याद होगा, आजम खान साहब ने क्या किया था उनके साथ। तो इस तरह की जो भी आदमी अगर स्पेस खोज रहा हो कि आजम खान साहब के लिए हम स्पेस खोज रहे हैं इधर उधर 3-5, तो आजम खान साहब उससे बहुत ऊपर की चीज है। और वो सदा उनका आशीर्वाद, उनका प्यार समाजवादी पार्टी के प्रति उमड़ता रहा है, उमड़ता रहेगा। और समाजवादी पार्टी भी लगातार उनके प्रति उसी वफादारी से, उसी मजबूती से लगी हुई है और लगी रहेगी। अब ये ठीक है, आपने बातें कही, प्रवक्ता के नाते मैं होता शायद तो मुझे भी यही कहना होता, इससे अतिरिक्त मैं भी क्या कहता। मैं विजय जी के पास जाऊं, दो बातें कह दूं। आजम खान का रोना ही है, उनकी नाराजगी ही ये है। अब वो तो हम लोगों से भी संपर्क, सभी से संपर्क में है, रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने तो खून का कतरा कतरा जर्रा जर्रा दे दिया समाजवादी को है, और जब मुझे जरूरत हुई तो पूरा रामपुर खाली। भाईजान क्या कहीं कोई नहीं दिखाई दिया, कहीं कोई धरना देने नहीं आया। बोले यादव परिवार से कोई नहीं आया, ना मुलायम सिंह आए, ना रामगोपाल आए, न शिवपाल आए, न शिवपाल आए थे, तब शिवपाल अलग थे। बोले ना अखिलेश आए। किससे कहा ये मत पूछिएगा, अपनी जिम्मेदारी से भरोसे से कह रहा हूं। आजम खान का शब्द ये था कि उन यादव परिवार को रामपुर पे धरने में बैठना चाहिए था मेरे लिए। क्या अशोक जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। और दूसरी बात, ये तो चलो हमने बता दिया, नाम नहीं बताऊं किससे कहा, हो सकता मेरी ही बात हुई हो, लेकिन एक सार्वजनिक बात बता देता हूं। जब पहली बार जेल से बाहर आए तो नेताजी थे। लोगों ने पूछा नेताजी से बात हुई, तो उन्होंने कहा वो बड़े नेता हैं, मैं बहुत ना मामूली कौन सा उर्दू शब्द बताया, मैं वैसा आदमी हूं, झींगुर हूं, मच्छर हूं। मेरा टेलीफोन, फोन नहीं बोलते, टेलीफोन नंबर कहां होगा उनके पास, बड़े लोगों को रखते हैं। फिर जब अंदर गए तो अंदर उन्होंने कहा आजम खान ने कि सुना है वो गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने गए थे जेल, लेकिन आजम खान से नहीं। मसला इतना सीधा नहीं अशोक बाबू, नहीं गए, ये सच है। आजम खान का ये आरोप गलत थोड़ी ना है कि मुलायम सिंह गायत्री से मिलने गए और आजम से मिलने नहीं गए, तो आजम को इसकी पीड़ा नहीं होगी।
अखिलेश जी पहली बार नावेद जी को याद होगा तब गए थे जब ओवैसी ने जाने की तारीख घोषित कर दी थी, तो लगा रामपुर में खेल ही पलट जाएगा, ओवैसी भी अगर वहां खजूर दे आए। तो ओवैसी से पहले भाग भाग के फिर अखिलेश जी गए। चचा ने सोच के उलझाया है, वो भी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि गुरु 27 आने दो। अच्छा, फिर कुंदरकी समझ भी लिया उन्होंने कि कुंदरकी में क्या माहौल चला। विजय जी, क्या आपकी कुछ बातचीत बन गई है? क्योंकि देखिए, एक सिस्टम आजम खान को भी चाहिए और एक चेहरा आपको भी चाहिए। अगर दलित मुस्लिम का कोई कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको एक बड़ा मुसलमान चेहरा चाहिए और आजम खान को एक सिस्टम चाहिए। दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं और चंद्रशेखर लगे भी हैं। अब आप ये बताओ, कुछ बातचीत सिरे चढ़ी है कि नहीं? देखिए अमिताभ जी, आजम खान भाई बड़े हिम्मत वाले शख्स हैं और इतनी बड़ी परेशानी में भी वो उसके बाद भी बड़ी हिम्मत से डटे हुए हैं, क्योंकि वो भारत के बड़े नेता भी हैं, साथ साथ में करीब 10 बार वो एमएलए रहे हैं और 2 बार एमपी भी रहे हैं और वो भारत के राजनीति को बड़े करीबी से जानते हैं। इसलिए इस समय उनका जेल से ये जो पत्र आना, लेटर आना, इंडिया गठबंधन को जिम्मेदारी की याद दिलाता है। और उन्होंने साथ साथ में रामपुर की घटना के साथ साथ में जो संभल में जो अभी वर्तमान में घटना हुई है वो भी, उसको भी याद दिलाया है कि भाई अगर ये जो जिम्मेदारी आप, जब रामपुर घटना हुई थी और रामपुर घटना को आधार उन्होंने बनाया है, अगर आप इस घटना को, रामपुर वाली को ही उस समय पे अखिलेश जी आकर के जमीन पे और उस घटना को उठा लेते तो आज ये संभल वाली घटना ना होती। क्योंकि अब जिम्मेदारी इसलिए सपा की बनती है और इंडिया गठबंधन की बनती है क्योंकि आज 37 सांसद सपा के साथ हैं और विपक्ष पार्टी सारी इनके साथ खड़ी हुई हैं। आजम खान साहब क्योंकि जेल में निर्दोष हैं, वो जो जेल में बंद हैं, और लाजमी उनका मुद्दा उठाना भी चाहिए संसद में।